नमस्कार साथियों। तो आज है 28 मार्च 2026। दोस्तों आज कितना शांति था ना जीवन पे, कितना सुकून था क्योंकि मार्केट टोटली क्लोज था। बट फिर से 36 घंटा बाद मार्केट फिर से ओपन होने वाला है। और अगर जियोपॉलिटिक्स में या वॉर में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, जिसका चांस बहुत ही कम लग रहा है, तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। चारों ओर लाल लाल वैलेंटाइंस डे वाला लाल लाल, चारों तरफ पोर्टफोलियो लाल लाल, मार्केट लाल लाल। क्या दोस्तों, वो जो भी होगा देखा जाएगा। हमें क्या, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। मिनिमम 10 साल 20 साल की टारगेट लेके चलते हैं, तो 1-2 महीने की गिरावट में हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आइए अब देख लेते हैं शाम के बाद से अभी तक जितने भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे जानकारी देना है जो कि अगले दिन बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर करता हूं, अंत तक बने रहिए। बट सबसे पहले दोस्तों मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने नहीं किया दोस्तों, प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वाइटल जानकारी हमेशा तुरंत पाने के लिए। दोस्तों सबसे पहला खबर आ रहा है डोनाल्ड ट्रम्प, यानी जिसको मैं प्यार से मेरे चचा बुलाता हूं, ट्रम्प की तरफ से। अब ट्रम्प दोस्तों हिंट दिया है। क्या हिंट दिया है, ध्यान से समझना। क्यूबा इज नेक्स्ट। ट्रम्प हिंट एट न्यू फोकस फॉर यूएस मिलिट्री आफ्टर ईरान वेनेजुएला ऑपरेशन। बट यहां पे दोस्तों ट्रम्प से एक बहुत बड़ा चूक हो गया। क्या पता है, वेनेजुएला पे ऑपरेशन जितना आसान था ना, ट्रम्प को लगा था भाई ईरान भी उतना आसान होगा। पहले दिन पे सुप्रीम लीडर को मार दिया, मतलब खेल खत्म, पैसा जम, बस यहां पे फंस गया। एक महीना खींच दिया, एक महीना खींच दिया। और अभी कह रहा है कि अगला टारगेट है, अगला निशाना है क्यूबा। तो मतलब देखिए यहाँ पे इनकी जो स्टेटमेंट्स है ना, दो चीज क्लियर है। सबसे पहली बात देखिए, दो चीज क्लियर है। सबसे पहला क्लियर क्या है पता है, यहाँ पे ट्रम्प भी चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस ईरान वॉर को खत्म करना। एक तो जियोपॉलिटिकल प्रेशर है, ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, एनर्जी प्राइस बढ़ रहा है, क्राइसिस बढ़ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। प्रेशर तो है, ये तो मानना पड़ेगा, वो कुछ कहे या ना कहे। तो जिस वजह से ट्रम्प कैसे भी करके इस वॉर को खत्म करना चाहते हैं। दूसरा, अभी जो ट्रम्प का नया मिशन, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज आज ब्लॉकेड है, उसको फिर से रीओपन करना। जैसे ही हो जाएगा तुरंत वॉर खत्म। आप मेरे बात को बस मार्क करके रख दीजिए, ये दो चीज चाहते हैं, मतलब जल्द से जल्द वॉर खत्म करना और सबसे पहले ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करना। उसके बाद दोस्तों क्यूबा को निशाना बनाएगा। अब देखिए ये मैं कहूंगा, जिसको थोड़ा सा भी जियोपॉलिटिक्स आता है या इंटरेस्ट है, उनको पहले से ही पता था कि भाई ट्रम्प कुछ ना कुछ हरकत तो क्यूबा में करेगा। अच्छा, जिनको बिल्कुल पता नहीं है व्हाट इज क्यूबा, क्यूबा कहाँ पे है दोस्तों, क्यूबा की सबसे बड़ा श्राप क्या है पता है। क्यूबा जो एक छोटा सा, मतलब बेसिकली आइलैंड है, ये कोई देश भी नहीं आप कह सकते, बेसिकली आइलैंड है, चारों ओर पानी पानी। इसका जो सबसे बड़ा श्राप है, इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन। बेचारा यूएस की बगल में है, यही सबसे बड़ा इसका श्राप है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर की तरफ, इधर आपको यूएस दिख जाएगा, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट में। यहाँ पे आपको जो ऑरेंज वाली एरिया पे छोटा सा आइलैंड दिखेगा, उसका नाम है क्यूबा। उसके आसपास और भी बहुत सारे देश है, जैसे कि नीचे इधर आपके मैक्सिको दिख जाएगा, इधर आपके होंडुरास दिख जाएगा, जमाइका दिख जाएगा, हाइती दिख जाएगा, और भी बहुत सारे देश है, बहामास है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे देश है, बेसिकली सब आइलैंड है। तो क्यूबा के ऊपर ना यूएस इसके पहले भर भर के सैंक्शन डाला है, भर भर के टॉर्चर भी करते, एक टाइप का आप कह सकते हो। और इस बार फिर से निशाना किया क्यूबा को कि वहां पे कुछ ना कुछ हरकत होगा। क्या हरकत होगा, क्या वहां के सत्ता पलटेगा या कुछ और होगा। बट यहाँ पे इनकी स्टेटमेंट में क्लियर कट मेंशन किया है कि ईरान के बाद अगला निशाना क्यूबा, तो उसके लिए तैयार हो जाए। बट उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि इस बार ईरान की वॉर दोस्तों जितना जल्द हो सके ट्रम्प खत्म करेगा। बाकी दोस्तों इस बारे में, मतलब इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है, या जो भी आपको लगता है आपका विचार कमेंट करके बताइए। अच्छा, उसके बाद आ जाइए अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या कह रहे हैं, देखिए। आई रियली बिलीव आई एम अ पीस मेकर, हाँ, और मैं अरिजीत सिंह हूँ, ये ट्रम्प कहा। ट्रम्प क्लेम रेजेस आईब्रो एज स्ट्राइक ऑन ईरान कंटिन्यू। वो कह रहा है कि भाई आई रियली बिलीव आई एम ए पीस मेकर। अब बिलीव करने में क्या होता है, आप बिलीव करो कि आप विराट कोहली हो, आप बिलीव करो कि आप लियोनेल मेसी हो, कुछ भी बिलीव कर सकते हो, है ना। बिलीव करने में पैसा थोड़ी लगता है। तो ट्रम्प यहाँ पे बिलीव कर रहा है कि वो पीस मेकर है, और पीस मेकर कहते कहते मार दिया। पहले वेनेजुएला की प्रेसिडेंट मडुरो को उठा लिया, फिर ट्रम्प ईरान की सुप्रीम लीडर को मार दिया, और अभी 1 महीना ऑलमोस्ट होने जा रहा है ये जंग कर रहा है। बाकी दोस्तों इस बारे में भी आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताइए। भाई द वे, ये आदमी पहला आधा पागल था, आज पूरा पागल हो चुका है। अच्छा, उसके बाद देखिए अब थोड़ा सा सीरियस, ठीक है। अब यूएस की स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, और मैं कहूंगा यहाँ पे मार्को रूबियो काफी हद तक सही भी है। अब रूबियो क्या कह रहा है कि यूएस ऑन ट्रैक इन ईरान वॉर
वॉन वर्ल्ड ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट। और मैं कहूँगा ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है पूरे दुनिया के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूएस, इसराइल, भारत, ऐसा नहीं, पूरे दुनिया के लिए। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे मार्को रूबियो ने, जो यूएस की स्टेट ऑफ सेक्रेटरी है, इन्होंने यहाँ पे सवाल उठाया है कि जो ईरान का दावा है, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फ्यूचर में टोल इंपोज करेगा, टोल सिस्टम इंपोज करेगा, मतलब वो जो पतली सी लाइन है ना, पतली सी लाइन, वहां से अगर कोई जहाज, कोई वेसल्स, कोई ऑयल टैंकर गुजरता है तो उसको टोल देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए ये मेन प्रॉब्लम नहीं है। आप कहेंगे क्या मतलब टैक्स देना मेन प्रॉब्लम? तो मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है पता है? ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये एक इंटरनेशनल वाटर बॉडी है, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आप मानते हो? और ऐसे दोस्तों स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे हजारों ऐसे वाटर बॉडी है दुनिया में। तो जैसे ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज में टोल सिस्टम लागू करेगा, ऐसे और भी बहुत सारे देश ईरान के देखा देखी सेम इंपोज करेगा, तो उसमें नुकसान होगा। समझ पा रहे हो ना? वो जो न्यूटन की थर्ड लॉ है कि हर एक क्रिया की हर एक मतलब समान और विपरीत प्रतिक्रिया है, वही होगा ईरान के देखा देखी। बाकी देश भी कहेंगे भाई अगर ईरान भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से टोल टैक्स लेते हैं तो हम भी लेंगे, हमारे यहाँ पे भी है बहुत सारी जगह। भारत भी कहेगा भाई इंडियन ओशन इंडिया के नाम पे है, अगर कोई देश यहां से गुजरना है तो भाई दे, टोल टैक्स दे। वैसे ही मोदी जी गुजराती लोग हैं, व्यापारी आदमी है, उनको तो इस मामले में भाई कोई बीट नहीं कर सकता, है कि नहीं? आप मानते हो कि नहीं? तो वही तो बात है कि जिस वजह से मैं कहूंगा ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर अगर फ्यूचर में टोल सिस्टम लागू हो गया, वो बहुत ज्यादा घातक होगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ईरान के लिए, मतलब वहां पे सिर्फ ईरान ने इंपोज करेगा, बट पूरे दुनिया के लिए, क्योंकि और भी वो देश देखा देखी करेगा। अच्छा, उसके साथ साथ यूएस की वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की तरफ से भी कुछ ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे स्टेटमेंट आया है इस वॉर के ऊपर। वैंस से राइज इन पेट्रोल प्राइस टेम्पोररी, मतलब जो आज हमें देखने को मिला है पूरे दुनिया में, अलग अलग देशों में काफी बढ़ चुका है, भारत में फिलहाल अभी मतलब इंक्रीज नहीं हुआ, स्टेबल है। एश्योर यूएस टू गेट आउट ऑफ ईरान सून, जो अभी आपको मैं कुछ टाइम पहले ही कह रहा था कि देखिए यूएस के ऊपर प्रेशर है, ये बात तो सही है, जियोपॉलिटिकल प्रेशर है, वेस्टर्न कंट्रीज की प्रेशर है, एनर्जी क्राइसिस की प्रेशर है, इकोनॉमिक क्राइसिस की प्रेशर है। तो जितना जल्दी हो सके यूएस भी चाहते हैं ये वॉर को खत्म करना, पर उसके पहले जल्द से जल्द स्टेट ऑफ हॉर्मुज को रीओपन करना। और यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, उनके बात में भी पूरा पूरा लग रहा है कि अब आशा रखता हूँ कि जल्दी वॉर खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये किसी को पता नहीं है, फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, हो सकता है 2 दिन बाद खत्म हो जाए, हो सकता है और 2 हफ्ता खींच जाए, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब आ जाइए ईरान के ऊपर भी कुछ अपडेट है। ईरान के ऊपर अपडेट क्या है, ये आज शाम की अपडेट है। ईरान स्ट्राइक हिट सऊदी एयरबेस, डैमेज E3AWACS एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पे जो देखिए सऊदी में बेसिकली यूएस का ही बेस है, ठीक है, ये जान लीजिए, तो उसको ही निशाना कर रहा है ईरान। तो यहाँ पे जो यूएस की ये एयरक्राफ्ट था, ये बेसिकली रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट मतलब जो हवा में भर्ती करते हैं, मतलब जो फाइटर जेट, मान लीजिए कि एक फाइटर जेट है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑपरेशन पे या मिशन पे यहाँ पे उतरा है, ये आसमान पे है, ठीक है, तो क्या इसको मतलब मान लीजिए किसी का फ्यूल खत्म हो गया, ठीक है, तो क्या ये फिर से वापस आएगा नीचे? तो नहीं, यहाँ से एक बड़ा सा टैंकर होता है ऐसे ही, ठीक है, रिफ्यूलिंग करने के लिए। तो वो क्या करेगा, यहाँ से आपने देखा होगा वीडियोस में, ऐसे एक जगह से ऐसे करके भर देते हैं इसके पिछवाड़े से, ठीक है, तो उसको रिफ्यूल किया जाता है। तो वो कह सकते हो कि चलता फिरता टैंकर है हवा में, तो उसको उड़ा दिया, वहाँ पे हमला किया, उसको उड़ा दिया। तो मतलब अभी भी देखिए वहाँ पे मतलब वॉर तो चल रहा है, वॉर अभी भी रुका नहीं है, दोनों ही तरफ से गोलाबारी चल रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ से यहाँ पे एक और खबर मिला, डोंट लेट एनिमीज, मतलब ईरान की तरफ से फिर से वार्निंग दिया, डोंट लेट एनिमीज रन वॉर फ्रॉम योर लैंड। ये किसको थ्रेट दिया? ये दिया है गल्फ नेशन को, मतलब जितने भी गल्फ कंट्रीज यूएस को मदद कर रहा है आज की डेट में। ईरान वॉर्न गल्फ ओवर सपोर्टिंग यूएस इजराइल। तो देखिए ये तो फैक्ट है, जितने भी वहाँ पे गल्फ कंट्रीज है, मतलब सऊदी हो गया, कतार हो गया, दुबई हो गया, और भी बहुत सारे हैं, वहाँ पे यूएस की बेस है। तो यूएस वहाँ से ही हमला कर रहा है, वहाँ से यूएस की जो F-35, F-16, F-15 जितने भी F सीरीज है फाइटर जेट, वहाँ से टेक ऑफ कर रहा है, ईरान में जाके बॉम्बिंग कर रहा है, फिर से वापिस आ रहा है, ठीक है। तो जिस वजह से यहाँ पे थ्रेट दिया एक टाइप का, आप कह सकते हो। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक और मैं कहूँगा बहुत ही शॉकिंग भी कह सकते हो और बहुत ही डेंजरस चीज भी कह सकते हो, यहाँ पे पता लगा, ये आज रात की खबर है, देखिए ध्यान से, 9:14 पे, ठीक है। वेलकम टू हेल ईरान डेली वॉर्न यूएस ट्रूप्स वुड
लीव ओनली इन कॉफिन इफ ग्राउंड फोर्सेस एंटर। तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इसलिए आ रहा है, क्या इसके मतलब यूएस बहुत जल्दी ग्राउंड स्ट्राइक करेगा ईरान पे? ये सवाल उठता है, क्योंकि ईरान कुछ ना कुछ तो हिंट मिला तभी जाके कह रहा है कि वेलकम टू हेल। किसके लिए? यूएस की ट्रूप्स के लिए, ठीक है। और साथ में ये भी कहा कि यहाँ से तो सिर्फ कॉफिन में ही वापस जाएगा, मतलब यूएस ट्रूप्स अगर उतर गया तो। और ये फैक्ट है, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए कुछ कुछ देश है पूरे दुनिया में, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, भारत, चाइना, रशिया, इवन यूएस भी, ये सारे देशों पे ना इसका जियोग्राफिकल टेरेन इतना ज़्यादा मजबूत है, इतना स्ट्रांग, यहाँ पे आप कभी भी ग्राउंड में उतर के खेल ही नहीं सकते। ग्राउंड पे उतर के अगर कोई देश को लगे कि भाई ईरान को जीत लेगा, अफगानिस्तान, या अफगानिस्तान को आप देखिए ना, रशिया भी कोशिश किया, यूएस भी कोशिश किया, नतीजा क्या हुआ? किसी के हाथ में नहीं आया। तो इसका जियोग्राफिकल टेरेन बहुत मजबूत है, तो बट मुझे लगता है कि यहाँ पे यूएस कुछ ग्राउंड स्ट्राइक तो नहीं करेगा, बट थोड़ा सा डाउटफुल भी है। लेट्स से क्या होता है, बट कुल मिला के मैं कहूँगा माहौल काफ़ी गंभीर तो है, अभी भी गंभीर है। सो अभी कुछ बताया नहीं जा सकता, सोमवार सुबह तक ऐसा ही रहेगा या थोड़ा सा डीएस्केलेट होगा, मतलब ये वॉर की इंटेंसिटी, या यहाँ से और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा। लेट्स से क्या होता है। अच्छा, कुल मिला के अगर हम बात करें, अभी एक और यहाँ पे खबर मिला है, और मैं कहूँगा ये बहुत ही सैड अपडेट है कि अभी 2026 बस शुरू ही हुआ है, 3 महीना हुआ है, 3 महीने पे टोटल एफआईएस ने 1,27,000 करोड़ बेच के निकल गया। और उसमें सिर्फ और सिर्फ मार्च महीना, अभी भी एक ट्रेडिंग सेशन बाकी है, मतलब सोमवार, सिर्फ मार्च महीने पे ही 1,14,000 बेच दिया, क्योंकि फरवरी पे बहुत अच्छा इन्फ्लो भी आया था, ये भी फैक्ट है कि बहुत अच्छा खरीदा भी था। तो उसको अगर हम एडजस्ट करें, सिर्फ मार्च महीने पे आप जरा इमेजिन कीजिए कि 1,27,000 करोड़ में 1,14,000 करोड़ बेच के निकल गया। और ये भी फैक्ट है कि जितना आगे बढ़ेगा वॉर, वो इंडियन मार्केट के लिए और ज्यादा घातक होगा, क्योंकि एफआईज हर रोज 5 से 10,000 करोड़ की रेंज पे बेच रहा है, हर रोज बेच रहा है। डेली रेट आपको मैं दिखाता ही हूँ। आज उसके बाद आ जाइए, एक और रिपोर्ट आ रहा है आज भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है। फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्लैग ग्रोथ रिस्क फॉर इंडिया एज मिडिल ईस्ट वॉर अप्स एनर्जी कॉस्ट। तो ये मेन फैक्ट है। देखिए भारत के लिए एक सबसे बड़ी बात क्या है पता है? भारत को भी छूट मिल गया। ये आप भी, मतलब मैं कहूंगा आप भी एग्री करेंगे कि भारत को छूट मिल गई है। भारत के लिए जो, मतलब डोमेस्टिकली जो क्राइसिस क्रिएट हो रहा था, फ्यूल क्राइसिस, आपने देखा होगा फोटोज वीडियोस में कि गैस स्टेशन पे लंबा लाइन, या पेट्रोल पंप पे, डीजल पंप पे लंबा लाइन, तो वो क्राइसिस कम होगा। बट स्टिल ये जो इंटरनेशनल मार्केट में मान लीजिए कि और 2 हफ्ता खींच गया, ठीक है, तो क्या होगा कि आज की डेट में जो ब्रेन क्रूड की प्राइस अराउंड कितना $108 पर बैरल के आसपास चल रहा है ना, मैं अगर गलत नहीं हो तो, वो बढ़ते बढ़ते 120 में पहुंच जाएगा। तो भले ही देखिए भारत की टैंकर को अलाउ कर रहा है ईरान, ये तो फैक्ट है, बट ये जो महंगाई बढ़ रहा है ना, इसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? ठीक है, भारत सरकार ने शॉर्ट टर्म के लिए 10% एक्साइज ड्यूटी कम किया है, अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है, बट कब तक रोक के रखेगा? ये भी फैक्ट है कि ये वॉर जितना जल्द खत्म होगा उतना ही दुनिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। मैं सिर्फ भारत की व्यू से नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की इकोनॉमी के लिए अच्छा है। अच्छा, एक यहाँ पे मार्केट एनालिस्ट, इनका नाम है नागराज शेट्टी। तो शेट्टी जी ने कहा कि चार्ट सिग्नल मोर पेन अहेड ऑफ फॉर निफ्टी, सिलेक्ट स्टॉक्स स्टिल ऑफर टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज। लेट्स सी क्या होता है। तो ये दोस्तों आज की डेट में माहौल रहा। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि आई थिंक कि आपने आज दिन की फर्स्ट वीडियो देखा, ये वाली वीडियो, इस वीडियो में आपको मैं दिखाया था कि देखिए लास्ट नाइट को क्या होता पता है, यूएस मार्केट में, मतलब डॉ जोन्स नैस्डैक जितना गिरा ना, मतलब जितना परसेंट गिरा, जहाँ पे डॉ जोन्स कितना 1.5% गिरा था, नैस्डैक 2% ऊपर गिरा था, है कि नहीं? बट गिफ्ट निफ्टी की वजह उतना गिरा नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि अलाउ कर रहा है अभी ईरान भारत की टैंकर्स को, तो जो क्राइसिस वो कम हो चुका है। तो आशा रखता हूँ कि अभी, मतलब जिस रफ्तार से निफ्टी गिर रहा था, वो थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि जल्द से जल्द वॉर को भी खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे दोस्तों, ये जो सब वीडियो आप लोग के लिए इतना मेहनत से मैं बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, आप लोगों ने देखा ना? अगर नहीं देखा तो एक बार प्लीज इस चैनल पे विजिट करके चेकआउट करके आइए। और दोस्तों मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। और दोस्तों याद रखना, क्योंकि परसों देखिए फिर से बाजार ओपन होगा, आपको पता है, सोमवार के दिन। तो कल रात की 10:30 एग्जैक्टली सेम टाइम की वीडियो, कल रात की 10:30 की वीडियो में सारे जानकारी आपको मैं दे दूंगा। मतलब अगले हफ्ते सोमवार के दिन मार्केट कैसा होगा, अगर गिरावट होता है तो कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी की कहाँ पे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, या पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट सारे दे दूंगा इकट्ठे। एक वीडियो देखना, काम खत्म, पैसा आजम, ठीक है, हो जाएगा। बाकी दोस्तों कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, जो भी आपको ओपिनियन कमेंट करके बताइए। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।